Good morning. Class 10th Maths Exercise 1.1 Chapter number 1 Real Numbers. इसका फर्स्ट क्वेश्चन, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड. हमें एचसीएफ ढूंढना है कैसे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके. है क्या 135 और 225. अब हमें पता था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे फाइंड करते हैं. ये फॉर्मूला था ए इक्वल टू बी क्यू, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्वेश्चन रिमाइंडर बी डिवाइजर और डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. अब तुम्हारे पास था क्या 135 और 225. अब तुम्हें पता है जो जब हम डिवाइड करते हैं तो जो बड़ी टर्म होती है वो तुम्हारी डिविडेंड होती है और जो छोटी टर्म होती है वो डिवाइजर होती है. अब 135 और 225 में से बड़ा कौन सा है? 225. तो 225 डिविडेंड हुआ, करो डिवाइड. 135 225 तो 135 वन 135 90. अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, आगे डिवाइड नहीं ना होगा क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है. 90 आ गया. जब तक ज़ीरो नहीं आता हम तब तक इसको करते रहते हैं. जब तक ज़ीरो हमारा नहीं आता तब तक हमारा एचसीएफ नहीं निकलता. तो अब जो तुमने डिवाइड करके आया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखो जो तुमने ऊपर ये वाला फॉर्मूला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है ना, उसका फॉर्मूला यही होता है. 225 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 135 प्लस क्वेश्चन इनटू क्वेश्चन 90 1 प्लस रिमाइंडर 90. सेम वैसे ही अब देखो जब भी तुम लोग एचसीएफ के लिए डिवाइड करते हो तो जो तुम्हारा अब तुम्हारा ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या बन जाता है जब तुम्हें नेक्स्ट तब तक तुम्हारा ज़ीरो नहीं आता, फिर जो रिमाइंडर होता है ना 9, ये जो रिमाइंडर आपका 90 ये क्या बन जाएगा तुम्हारा डिवाइजर. और ये जो 135 है ये बन जाता है डिविडेंड. तो अब इसको डिवाइड करो. 91 से 90, 35 में से 90 के 45. अब ये छोटा है ये बड़ा, वो डिवाइड नहीं होगा. लिखो यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. अब 45 था. अब 45 ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, मैंने क्या बताया जो ऊपर डिवाइजर होता है वो डिविडेंड आ जाता है, तो ये डिविडेंड बन गया तो ये डिवाइजर हो गया. तो 42 इंटू 2 90, ज़ीरो आ गया. जब ज़ीरो आ जाता है तो जो तुम्हारा डिवाइजर होता है उस वक्त ज़ीरो जिस डिवाइजर से ज़ीरो आता है वही तुम्हारा एचसीएफ होता है. ये तुम्हारा एचसीएफ. अब तुम लोग लिखो 90 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस ज़ीरो. तो अब देखो क्या बताया मैंने, एचसीएफ क्या होगा, जो डिवाइजर होगा उस वक्त जब तुम्हारा ज़ीरो आएगा वो तुम्हारा एचसीएफ होता है. एचसीएफ 135 और 225 का 45. सेम क्वेश्चन ये है, दोनों में से जो बड़ा है वो डिविडेंड हो जाएगा. बनाओ. अब तुम्हें इसको डिवाइड करना जब तक ज़ीरो नहीं आता. वही बात है 196 इंटू 195 ज़ीरो आ गया. या फिर ऐसे करो 196 196. अब आगे डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये बड़ा है और वो छोटा है. करते रहो डिवाइड जब तक ज़ीरो नहीं आता. ज़ीरो आ गया. किससे आया 196 इंटू 195, ज़ीरो आया. और ज़ीरो आने वक्त जो डिवाइजर होता है वही तुम्हारा एचसीएफ होता है. 138,220 विच इज इक्वल टू 196, दैट इज डिवाइजर इनटू क्वेश्चन 195 प्लस रिमाइंडर 0. तो एचसीएफ 38220 और 196 का क्या आया 196. सेम ऐसे ही थर्ड पार्ट है 867 और 255. अब दोनों में से जो बड़ा है वो डिविडेंड हो गया. अब दोनों में से बड़ा 867 था, कर दो डिविडेंड. करो इसको डिवाइड 765 और 102. अब ये बड़ा है और ये छोटा है, आगे डिवाइड नहीं होगा. लिखो यहाँ पे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, दैट इज 867 विच इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102. अब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये तुम्हारा डिविडेंड बन जाएगा. जो डिवाइजर होता है ऊपर ये डिविडेंड बन गया. तो 102 इंटू 2 204 और 51. अब देखो ये 51 छोटा हो गया, आगे डिवाइड नहीं होगा. 225 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51. अब 51 ये 102 नीचे आ जाएगा, डिविडेंड बन जाता है ना जो तुम्हारा डिवाइजर होता है. तो 51 इंटू 2 102 आ गया. 102 ज़ीरो आ गया. ज़ीरो आने वक्त जो तुम्हारा ये होता है यही तुम्हारा एचसीएफ होता है. तुम्हारा एचसीएफ क्या निकला 51. अब क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा अलग है. इसमें क्या है, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. कौन सी फॉर्म का, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, जहाँ पे क्यू जो है वो क्यू कोई इंटीजर है. अब ये कौन सी फॉर्म लग रही है तुम लोगों को, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म दिख रही है. बी यहाँ पे 6 है, क्यू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर क्या यहाँ पे आर 1 है. ये तुम्हें दिख रही है ना बी क्यू प्लस आर की फॉर्म. अब देखो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, फॉर्मूला ये होता है. तो ये तुम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ऑड या इवन, ये तुम लोग डिसाइड नहीं कर सकते. सिंपल एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो ए. तुम लोगों को ये चीज़ ऑड निकालनी है, ये वाली ऑड बतानी है. बी क्या आ जाएगा 6, उसी फॉर्म का था ना बी क्यू प्लस आर, तो बी तुम्हारा 6 आ गया. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाई ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे एक और इसमें एक कंडीशन और होती है. क्या होती है मैंने आपको पीछे बताई थी जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाई थी. ज़ीरो जो होता है वो छोटा होता है और इक्वल टू होता है आर की, और आर छोटा होता है बी से. तो अब पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी आर की,
आर जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और 0 के इक्वल होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो बी से छोटा होना चाहिए आर, बी क्या है 6, 6 से छोटी कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी 5 4 3 2 1, और 0 के इक्वल होना चाहिए तो 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, हो गया। अब पॉसिबल वैल्यूज आ गई 0 1 2 3 4 5। अब जब आर 0 है, जब आर हमने 0 लिया तो क्या आएगा, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0, तो ए इक्वल टू 6 क्यू। 6 का कोई भी मल्टीपल हो, इवन 6 टू ज़ा 6 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तुम्हारा आंसर इवन आएगा। देखो 6 टू ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, सब इवन है ना। अब R1 लेते हैं, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। 6 क्यू हमने पहले देखा इवन होता है, इवन में अगर हम ऑड नंबर ऐड करेंगे तो आंसर तो ऑड आएगा, क्योंकि हमें पता है तो जो हमारे इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं 2 के सारे। हाँ, तो अगर 2 के मल्टीपल में 1 प्लस कर दोगे वो तो 3 आएगा, मतलब किसी भी 2 के मल्टीपल में 1 प्लस करोगे वो सब ऑड हो जाएंगे ना। इसलिए जब भी हम, एक चीज़ याद रखना हमेशा, इवन तुमने इसे मल्टीप्लाई किया इवन आया, इवन में अगर हम ऑड ऐड करते हैं आंसर ऑड आता है, इवन में इवन ऐड करते हैं आंसर इवन आता है, ठीक है। इवन टर्म में ऑड प्लस करेंगे तो ऑड आएगा, और इवन में इवन प्लस करेंगे तो इवन ही आएगा, ये याद रखना। अब R1 का किया, ये ऑड आया, R इक्वल टू 2, 6 टू क्यू, ये तो इवन था हमने ऊपर देख लिया, इवन में इवन ऐड करेंगे, मैंने क्या बताया इवन आता है, ये इवन होगा। R इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू इवन था, मैंने बताया इवन में हम ऑड प्लस करेंगे तो ऑड आएगा। R इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, इवन में इवन ऐड करेंगे तो इवन आएगा। R5 ऑड है तो इवन में ऑड प्लस करेंगे तो ऑड आएगा। हमें ऑड इंटीजर बताने थे, तो ऑड कौन कौन से हुए, एक ये 6 क्यू प्लस 1, एक 6 क्यू प्लस 3, एक 6 क्यू प्लस 5। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इसमें बताना है एक आर्मी है जिसके 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें मार्च करनी है, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करनी है। तो आर्मी बैंड कितने का, 32 मेंबर्स का है, उनको परेड में मार्च करनी है। हमें बताना है 2 ग्रुप्स हैं जो मार्च करेंगे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, हमें बताना है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में वो मार्च कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। अब मैक्सिमम बोला है मतलब हाई, यहाँ पे ज़्यादा वाला बताना है, तो हम यहाँ पे HCF निकालेंगे, किस किस का, 616 एंड 32 का। अब मैंने आपको बताया था HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो सब दोनों में से बड़ी कौन सी है, पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा से करनी है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सब दोनों में से बड़ी कौन सी 616, तो ये तुम्हारा डिविडेंड हो गया। तो 32 को 19, 32 1 ज़ा 32, 296 वो डिवाइड हो सकता है, 32 9 ज़ा 288, 8 आ गया। अब वो डिवाइड नहीं हो सकता, अब ये 32 जो होगा वो नीचे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा डिविडेंड। तो 8 4 ज़ा 32, 0 आ गया, पहले नहीं आया था, लिखो 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। अब 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, तो HCF क्या होगा, मैंने बोला था ये निकालते वक्त जो तुम्हारा डिवाइजर होता है, 0 आने वक्त जो डिवाइजर होता है वही होता है 8। तो आर्मी कितने कॉलम्स में मार्च करेगी, 8। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बस इसमें थोड़ी सी चेंज है। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करना है, हमें बताना है बीच हमें पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ हमें स्क्वायर बताना है उस पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। ए हम ले लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और 3m प्लस 1 था तो बी क्या आ जाएगा 3, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, मतलब हमें बी 3 है तो आर की कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, देखो बी से छोटी होनी चाहिए, आर बी से छोटा होना चाहिए, डेट इज़ 2 1, और 0 को भी इंक्लूड करना है, तो 0 1 2 तीन वैल्यूज़ आ गई। ये देखो पॉसिबल वैल्यूज़ आर की 0 1 2। जब हम आर 0 लेंगे, उसने हमें बोला क्या है, स्क्वायर बोला था उसने, हमें स्क्वायर बताना था पॉजिटिव इंटीजर का। अब हमने ये ले लिया, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस 0 था, तो ए का स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 क्यू स्क्वायर, ए का स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें कौन सी फॉर्म चाहिए थी 3m की, हमने के लिखा है, तुम लोग 3m भी, इस पूरे को तुम लोग, हमने के माना तुम लोग m मानो, तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला है 3m, कौन सी फॉर्म होनी चाहिए m की, तुम्हें 3m चाहिए था। अब 9 में से 3 बाहर निकालोगे तो अंदर 3 3 ज़ा 9 होता है, तो अंदर क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 होता है ना, तो इस पूरी को तुम लोग m मान लो, ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो। अब R1 लेंगे, ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1, अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का
होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए इक्वल टू 3q प्लस 1 ए स्क्वायर, अब हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 से 9q स्क्वायर प्लस 6q, क्योंकि 2ab होता है ना, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 1, तो वही 6q प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए था, कौन सी फॉर्म चाहिए थी, 3m प्लस 1 की फॉर्म चाहिए। 3, अब m प्लस 1 का प्लस 1 रखो। अब 3 बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 से 9 होता है, अंदर 3 बचेगा। 3 बाहर निकाला 6 था, 3 2 6 होता है, q का स्क्वायर, ये वैसे का वैसा रहेगा। क्या आ जाएगा, इस पूरी टर्म को क्या मान लो आप, m मान लो, तो तुम्हारी क्या आ जाएगी 3m प्लस 1। अब R2 a इक्वल टू 3q प्लस 2, सेम वही a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे, सबसे पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर सेम वही फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q स्क्वायर प्लस 3 प्लस, अब हमने 3 प्लस 1 अलग कर दिया, उसने हमें कौन सी फॉर्म बोली थी, या तो 3m या 3m प्लस 1 की। अब यहाँ पे 3m प्लस 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 की फॉर्म चाहिए। अब 3 चाहिए, अब इनमें से 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो 3 बाहर निकाला, इनमें से 3 कॉमन निकल सकता है वैसे भी, हाँ 3 बाहर निकाला, 3 3 9, फिर 3 4 12 और 3 1 3, तो इस पूरी टर्म को क्या मान लो तुम, m, तो तुम लोग इसको क्या लिख सकते हो, 3m प्लस 1। यहाँ पे हमने k1 k2 k3 लिखा है इंटीजर्स, आप लिखो m इज सम इंटीजर, तो स्क्वायर किसी पॉजिटिव इंटीजर का किसकी फॉर्म में है, 3m और 3m प्लस 1 की। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पर इसमें क्या है, तुम लोगों को क्या करना है, क्यूब बताना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 से वही। a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर लो और b क्या आ जाएगा 3। यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर b 3 है तो कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएगी, 0 1 2, हमने ये पीछे कर लिया। जब r तुम्हारा क्या है, 0 है, जब r हमने क्या लिया, 0 लिया, तो क्या आएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 0। हमें क्या बोलता उसने, क्यूब बताना था, तो क्यूबिंग बोथ साइड, a का क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, a क्यूब इक्वल टू 3 3 3 3, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से 9, 9 3 से 27, दैट इज 27 9 का क्यूब, a क्यूब विच इज इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर 3q का क्यूब। अब हमें 9m की 9m वाली वैल्यू चाहिए थी, तो इसमें से 9 बाहर निकालेंगे, अंदर जो आएगा उसको वैसे लिखेंगे, इस पूरी को m माना और 9m। r हमने 1 लिया, r a इक्वल टू 3q प्लस 1, a की पावर 3 विच इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा इसका a प्लस बी का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया। उसके बाद अब हमें चाहिए क्या था, 9m प्लस 1। इस पूरी टर्म में से बाहर निकालो 9, आगे 9m प्लस 1 चाहिए, तो प्लस 1 था, इस पूरी टर्म को क्या मान लो। अब इसमें देखो 9 3 से 27, 9 से 27 और 9 1 9, सेम इस पूरी को m माना, तो 9m प्लस 1, आगे क्या था 9m प्लस 8। अब सेम वही r इक्वल टू 2, 0 1 2 था, तो r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2, सेम वही क्यूबिंग करेंगे, तो 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू वही था 3a स्क्वायर भी, 3 इंटू a स्क्वायर क्या था, मतलब 3q, तो 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस फिर क्या था तुम्हारा 3ab स्क्वायर, तो a क्या था 3q प्लस b क्या था 2, तो b का स्क्वायर, सेम वही करके डिवाइड। तुम लोगों को इसमें क्या चाहिए, 9m प्लस 8 चाहिए। अब इस पूरी टर्म में से हमें 9 निकालना है बाहर, 9 बाहर निकालना है, तो 9 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, 9 3 से 27 होता है, 9q का क्यूब प्लस 9 कितने से 54 होता है, 9 6 होता है, 6q का स्क्वायर प्लस 9 कितने से 36 होता है, 4 सा 4q प्लस 8, इस पूरी को m मान लो, तो 9m प्लस 8 आ गया ना। ये देखो ना, इस पूरी का m मानो 9m प्लस 8, तो तुम्हारा कौन सी फॉर्म में निकला इंटीजर, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, इतना ही हमें बोला था। थैंक यू।